आज बात करते हैं स्वप्न दोष की। स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपको सोते समय जो है आपकी इच्छा के विरुद्ध जो है वो वीर्य निकल जाता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ऐसी ये इस चीज़ की प्रॉब्लम हो या ऐसी परेशानी हो तो उसको जो है आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, और इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको रोज़ाना स्वास्थ्य से जुड़े किसी न किसी विषय पर इसमें बात होती है और आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है। तो आइए अब बिना समय गवाए बात शुरू करते हैं स्वप्न दोष की। तो स्वप्न दोष, जैसा इसका नाम है कि इस बीमारी में जो है दोष शब्द लगा है, लेकिन ये दोष ना होकर हमारी बॉडी की एक नेचुरल क्रिया है, एक दैहिक क्रिया है। और इसमें जो है वो नींद में अधिकतर नींद में, वैसे कभी कभी दिन में जगते समय भी वीर्य निकल जाता है, लेकिन अधिकतर जो है नींद में होता है। तो अधिकतर नींद में जब वीर्य निकल जाता है हमारी इच्छा के विरुद्ध, तब जो है इसको स्वप्न दोष कहते हैं। अगर महीने में जो है ये किसी के साथ 1 या 2 बार जो है हो रहा है तब ये एक नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात है। लेकिन जब ये जो है महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा होने लगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार होने लगे, तब ये जो है वो एक दोष हो जाता है, और तब फिर इस क्रिया को हम जो है स्वप्न दोष कहने लगते हैं। क्योंकि इस स्वप्न दोष से जब ये ज़्यादा ये निकलने लगता है रात को सोते समय वीर्य, तब जो है उस व्यक्ति की बॉडी में जो है वो काफ़ी कमजोरी आती है और वो जो है थकान सी महसूस करता है। ये क्यों निकलता है, इसके अलग अलग कारण होते हैं। मेन कारण इसके 3 हैं। नंबर 1 कारण है जीवन शैली, दूसरा कारण है खान पान, और तीसरा कारण है यौन इच्छा को दबाना या हार्मोनल असंतुलन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन शैली की। तो वो क्या गलतियां हैं जिसको करने से जो है वो स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है या स्वप्न दोष हो जाता है। पहली चीज़ है जीवन शैली में पेशाब कर ना सोना। अगर आप रात को यूरिन करने नहीं जाते हैं, पेशाब करने नहीं जाते हैं, या फिर आप रात को सोते समय काफ़ी अधिक मात्रा में जो है वो पानी पी लेते हैं, तो इससे जो है आपका ब्लैडर, जहाँ आपका यूरिन रहता है, वो पूरी तरीके से भर जाता है, और जब वो भर जाता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से जो है वो स्वप्न दोष होने की संभावना या नाइट फॉल की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा कारण जो है वो है पेट के बल सोना। ये जीवन शैली में दूसरा कारण, पेट के बल सोते हैं जब कोई व्यक्ति, तो उसके पेल्विक रीजन पे जो है वो काफ़ी दबाव पड़ता है, और उतना ही दबाव पड़ता है जितना कि आप जो है पानी पी के सोते हैं, पेशाब ना कर के आप जो है सोते हैं, उतना ही दबाव पेट के बल सोने पे पड़ता है। तो जो लोग जब पेट के बल सोते हैं तब भी जो है पेल्विक रीजन पे दबाव पड़ता है, और जब पेल्विक रीजन पे ज़्यादा जोर पड़ेगा तब उससे जो है वो वीर्य जो है रात में निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है इन दोनों चीज़ों को जो है आप ना करें, यानी कि आप जब भी रात को सोएं तो पेशाब करें, यूरिन करें, और आप जो है वो पेट के बल ना सोएं। अब आपको अपनी जीवन शैली में क्या सुधार लाना है, इसके अलावा आपको ये सुधार लाना है कि आप जब भी सोएं जो है तो आप जो है नहा के सोएं। नहा के सोने से क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा ठंडी रहेगी। और अगर आप सर्दियों का समय है, आपको लगता है कि आप हर मौसम में नहीं जो है वो नहा सकते, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप नहीं नहा सकते, तो कम से कम उस स्थिति में आप अपने हाथ, मुंह और पैर जो है वो ज़रूर जो है धो के सोएं। और अगर आप सोते वक्त अपने पैर के तलुओं की सरसों के तेल से मालिश कर लेते हैं तो इससे भी जो है वो नाइट फॉल की संभावना कम हो जाती है। अब हम दूसरी चीज़ आते हैं जीवन शैली के बाद खान पान पे। तो खान पान में हमें क्या सुधार लाना है? खान पान में हमें ये सुधार लाना है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत जो है वो सोने चले जाते हैं। आपको खाना खाने के बाद तुरंत सोने नहीं जाना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जो है किसी चीज़ के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको लगभग सोने से 2-2.5 घंटे पहले खाना खाना है,
और खाना खाने के बाद आपको जो है वो हवा में जो है बाहर घूमने जाना है, उससे जो हवा लगेगी बॉडी को या चंद्रमा की रोशनी लगेगी, उससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बॉडी ठंडी होगी और आपको जो है वो जो बीरें निकलने की संभावना है वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगी। इसलिए साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रात में खाना खाएं तो बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन ना करें, बहुत अधिक तला भुना भोजन ना करें, क्योंकि जो तले भुना भोजन होता है या मिर्च मसाले वाला भोजन होता है, इससे जो है नाइट फॉल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर कभी आपके यहाँ तला भुना भोजन बने या मिर्च मसाले वाला भोजन बने, तब आप कोशिश करें कि आप उसको बहुत पेट भर के ना खाएं, आप उसको जो है हल्का ही खाएं जो है। तो अगर आप मिर्च मसाले वाला भोजन भी करेंगे लेकिन आप उसकी मात्रा कम करेंगे, यानी कि कम मात्रा में करेंगे, भरपेट नहीं करेंगे, तब भी जो है वो नाइट फॉल की संभावना कम होगी। और साथ ही जो है आप रात के भोजन में जो है वो सलाद, चावल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें। और अगर आप रात को सोते समय जो है वो दूध पीते हैं तो आप दूध जो है वो बहुत गर्म ना पिएं, क्योंकि अगर आप गर्म दूध पिएंगे तो गर्म दूध पीने से भी जो है वो नाइट फॉल की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, जीवन शैली और खान पान के बाद अपनी यौन इच्छा को दबाना या हार्मोनल असंतुलन। तो जो यौन इच्छा को दबाते हैं, यानी कि बहुत अधिक मास्टरबेशन जो लोग करते हैं, तो बहुत अधिक मास्टरबेशन करने से जो है वो पेल्विक रीजन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, पेल्विक रीजन की जो है मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और जब मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो जो है वीर्य है वो निकल जाता है। इसके अलावा आपको जो है अपनी संगति भी अच्छी रखनी है। जो लोग पॉर्न के एडिक्ट होते हैं या दिन भर जो है वो सेक्स से संबंधित बातचीत करते रहते हैं, उनकी संगति अच्छी नहीं होती है, सेक्स से संबंधित तस्वीरें देखते हैं, उससे संबंधित साहित्य पढ़ते हैं और इसी तरह की जो है वो दिन भर बातें करते रहते हैं, तो जब वो व्यक्ति रात को सोने जाते हैं तो उनकी बॉडी तो जो है वो सो जाती है, लेकिन उनका जो है वो दिमाग नहीं सोता। और जब दिमाग नहीं सोता तो वही हार्मोन्स वो जो है निकालता रहता है बॉडी में, जो सेक्स के दौरान निकलते हैं, और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रात्रि में जो है वो फिर स्पर्म के रूप में जो है वो हमारी बॉडी से जो है निकल जाता है। तो इसलिए जो है जब भी आप सोने चले तो आप ये ध्यान रखें कि आप जो है इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, इस तरह की संगति से दूर रहें, और सोने से लगभग 1-1.5-2 घंटा पहले अपना मोबाइल पूरी तरीके से बंद कर दें। आप अपने इष्ट देव को या अपने ईश्वर को या जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हैं उसके संबंध को याद करें, उससे उसकी संगति के बारे में सोचें, आप अपनी अच्छी किताब पढ़ें, जो भी अच्छी किताब हो, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ें। इसके अलावा इसके स्पर्म निकलने के नाइट फॉल के जो है और भी कारण रहते हैं, जैसे किसी को किसी बीमारी की वजह से, कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो गई, कभी कमर में किसी व्यक्ति के चोट लग गई, कभी स्पाइनल कॉर्ड में किसी के चोट लग गई, ये अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है यही 3 कारण होते हैं, एक जीवन शैली, दूसरा खान पान, तीसरा यौन इच्छा को दबाना। और जो आपको मैंने सावधानियां बताई हैं, आप इन सावधानियों को करें। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई एक मेडिसिन चाहते हैं तो आप मार्केट से अमल की रसायन ले आएँ। अमल की रसायन किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और आप थोड़ा सा अमल की रसायन लें, 2 चुटकी जो अमल की रसायन लें आप, उसमें थोड़ा सा जो है शहद मिलाएं और उसको जो है आप सुबह और शाम जो है चाटें, तो आप पाएंगे कि लगभग 3 महीने में आप पूरी तरीके से जो है स्वस्थ हो गए हैं। और अगर आप अमल की रसायन भी नहीं ला सकते तो आप सूखा धनिया जो है ले आइए, और ये जो सूखा धनिया है आप इसको पिसाया मत लाइए, आप इसको जो है अपनी मिक्सी में जो है पीसिए, क्योंकि जो पिसाया धनिया आता है उसमें मिलावट भी होती है। और आप मेथी ले आइए और आप सूखा धनिया और सूखी मेथी जो है समान मात्रा में पीसिए, और उसके बाद आप लगभग 2 चुटकी जो है सूखा धनिया लीजिए, 2 चुटकी सूखी मेथी लीजिए, और इसमें जो है शहद मिलाइए, इसको आप सुबह शाम चाटिए। तो इससे भी आप 15 से 20 दिन में जो है वो नाइट फॉल की जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी हद तक ठीक हो लेगी, सूखे धनिए, सूखी मेथी और शहद से आप जो है। लेकिन इनको जो है आप खुद ही पीसिए, बाज़ार से पिसी पिसाई मत लाइए, इसमें जो है काफ़ी हद तक जो है मिलावट आती है। इसके अलावा जो है आप जो है योगा करिए, और योगा में आप जो है तितली आसन और पवन मुक्त आसन करिए। तितली आसन से और पवन मुक्त आसन से जो है नाइट फॉल की जो है प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, और जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं वो भी जो है मजबूत होती हैं। धन्यवाद।